हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एचबी कंप्यूटर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डीसीए का पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज है हमारी क्लास 7। चैप्टर 1 हमारा वही रहेगा। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियां देखी थी। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार। पिछले सेक्शन में हमने कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता तथा इसके विकास की भरपूर चर्चा की। इस सेक्शन में हम जानते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला यंत्र है, इसलिए ऐसी संभावना है कि क्षेत्र विशेष के हिसाब से इसके कंप्यूटर भी अलग हो। आप अपने व्यक्तिगत कार्य में जो कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वह वैज्ञानिक रिसर्च तथा चिकित्सीय जांच में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर से अलग होते हैं। कुछ कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य तो कुछ कंप्यूटर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर को उनके काम करने के तरीके के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार कंप्यूटर को उसके आकार के आधार पर माइक्रो, वर्क स्टेशन, मिनी, मेनफ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटरों का सीधे सीधे अर्थात प्रत्यक्ष वर्गीकरण करना कठिन है, इसलिए इन्हें हम निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला कार्यप्रणाली के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर। आइए देखते हैं कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। कंप्यूटरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के तरीकों के आधार पर इन्हें एनालॉग, डिजिटल तथा हाइब्रिड में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि एक थर्मामीटर कोई गणना नहीं करता है, अपितु यह पारे के संबंधित प्रसार को तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। ये कंप्यूटर केवल अनुमानित परिमाप ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। अब आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। जब अधिकतर लोग कंप्यूटर के बारे में विचार विमर्श करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर कर सकता है वह करते हैं। अतः यह सत्य है कि अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 तथा 1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आता है। थर्ड आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का अर्थ संकरित अर्थात अनेक गुणधर्म युक्त होना है। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों, तापमान, ब्लड प्रेशर आदि को मापती है। ये परिमाप बाद में डिजिटल पार्ट के द्वारा अंकों में बदले जाते हैं। इस प्रकार रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तत्काल प्रेक्षण किया जा सकता है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। कंप्यूटरों को उनके कार्य करने के उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य तथा विशेष उद्देश्य में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये वर्ड प्रोसेसर से पत्र व दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेजों को प्रिंट करना, डाटाबेस बनाना आदि जैसे सामान्य कार्यों को ही संपन्न कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट में लगे सीपीयू की कीमत भी कम होती है। इन कंप्यूटरों में हम किसी विशिष्ट अनुप्रयोग हेतु पृथक से डिवाइस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनके सीपीयू की क्षमता सीमित होती है। अब है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया गया है। यदि इनमें अनेक सीपीयू की आवश्यकता हो तो इनका स्ट्रक्चर अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक रिकॉर्डिंग करने हेतु किसी स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होगा। इसमें संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है और संगीत को विभिन्न प्रभाव देकर इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। फिल्म उद्योग में फिल्म एडिटिंग के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर निम्नलिखित क्षेत्रों में भी उपयोगी है: अंतरिक्ष विज्ञान में, अनुसंधान एवं शोध में, यातायात नियंत्रण में, कृषि विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा में, समुद्र विज्ञान में व इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।